बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्री 9th क्लास। आज हमने अपना जो चैप्टर है दिसंबर के सिलेबस का चैप्टर नंबर 3 उसकी लास्ट एक्सरसाइज जो है 3.4 वो वाले क्वेश्चन करने हैं। हमने 3.1, 3.2, 3.3 में से कुछ क्वेश्चंस किए, सारे पूरी एक्सरसाइज नहीं की, 3.2 की भी और 3.3 की भी। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, मैंने आप लोगों को वही दिखाए, वही समझाए और आप लोगों ने वही क्वेश्चन जो है वो अपनी नीट कॉपियों के ऊपर साथ साथ करने हैं और उन्हीं को तैयार करना है। पेपर जब होगा आपका चैप्टर नंबर 3 का, वो भी सारे का सारा सिलेबस जो होगा, जो क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए गए हैं सिर्फ उन्हीं में से ही होगा। जिन क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट दिया गया आपको उसी में से पेपर आएगा, आउट ऑफ सिलेबस पेपर जो है वो आपका नहीं होगा। 3.4 इसकी लास्ट वाली एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इस 3.4 में से आता है, पूरे 4 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर इसमें जो 1 है वही हम लोग करेंगे। उसके हमारे पास 1 के तकरीबन 8 पार्ट्स हैं, जिसको आपने बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, वैसे ही लास्ट वाला क्वेश्चन जो होगा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 8 के 8 जितने पार्ट हैं इसके, वो सारे के सारे एक ही पैटर्न के मुताबिक होंगे। हाँ, क्वेश्चंस के ऊपर जो सॉल्यूशन होगा, उसका जो मेथड होगा, उस पे जो रूल्स होंगे वो क्वेश्चंस की डिमांड के मुताबिक चेंज होंगे, वरना क्वेश्चन का जो शुरू करने का अंदाज होगा, उसका जो पूरा पैटर्न होगा, वो सभी क्वेश्चन का सेम होगा। उसकी डिमांड ये है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है यूज लॉग टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ। यहां पर एक बात आप लोगों ने समझनी है कि हमने जो क्वेश्चन ये सॉल्व करने हैं ये बाय यूजिंग कैलकुलेटर नहीं करने, हमने इनको सॉल्व करना है बाय यूजिंग लॉग टेबल। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था 3.2 में, लॉग फाइंड किया था, वैसे ही क्वेश्चन करना है। सिर्फ इसमें यह है कि इसमें क्वेश्चन उसने बड़ी फॉर्म में दे दिए हैं और सबसे पहला काम यह होगा कि आपने क्वेश्चंस को रूल लगाकर उसको एक्सपैंड करके सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है। उसमें लिखने के बाद फिर आपने लॉग फाइंड करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है 0.8176 इंटू 13.64। सबसे पहला स्टेप हर क्वेश्चन का यही होगा, हम करेंगे लेट x इज इक्वल टू, जो वैल्यू गिवन होगी उसको हम x के इक्वल लेट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप ये होगा हर क्वेश्चन का कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास आएगा log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 0.8176 इंटू 13.64। दोनों साइड पे लॉग ले लिया, ये हमारे पास जितनी वैल्यू होगी सारी वैल्यू को ब्रैकेट में लिख लेना है और साथ इसके लॉग लगा देना। अब यहां से हमने इसको सॉल्व करना शुरू कर देना है, लेफ्ट हैंड साइड को एज इट नीचे लिखते जाना है। यहां पे सबसे पहले रूल लगाएंगे, तो हमारे पास आपको नजर आ रहा है कि लॉग के अंदर दो वैल्यूज का प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट रूल इस पे लगेगा जो आपने पढ़ा था ऐसे, log ऑफ m n, यानी कि m इंटू n इज इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n, log ऑफ m प्लस log ऑफ n। यहां पर भी दो वैल्यूज का प्रोडक्ट है, तो ये बनेगा log ऑफ 0.8176 प्लस log ऑफ 13.64, यानी कि दोनों पे हमने log अप्लाई कर दिया और दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा। अब सिंपल आपने क्या करना है, इसका और इसका लॉग फाइंड करना है बस। कैसे, मैं साइड पे निकालता हूं। हमारे पास है पहले log ऑफ 0.8176, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको पता है कि दो नंबर चाहिए, दो वैल्यूज चाहिए, एक चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरी चाहिए मैंटिसा। बिकॉज हमारे पास जो वैल्यू होती है लॉग की, उसका जो आंसर होता है वो दो वैल्यूज का सम होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरी मैंटिसा का। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए हमारे पास ये जो वैल्यू गिवन है इसको हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास जो n की वैल्यू होगी, आपको पता है कि वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती है। तो हम क्या करेंगे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कैसे करना था, क्या पैटर्न था, वो 3.1 में हमने बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ पढ़ा था कि हमने वैल्यूज को कैसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो क्या मेथड था उसका, पुटिंग द पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। हमारे पास जो पहला नॉन जीरो डिजिट होगा उसके बाद हम पॉइंट को पुट करेंगे 8.176 इंटू 10 रेज टू पावर। हमारे पास ये आ जाएगा, हमने पॉइंट इधर मूव किया है यानी लेफ्ट साइड से मूव किया, तो हमारे पास n की वैल्यू -1 आएगी। सो c इज इक्वल टू क्या आ गया, -1।
सी निकल आया। अब मैंटीसा निकालना है, तो मैंटीसा निकालने के लिए आपको पता है कि लॉग टेबल की जरूरत है। आप क्या करें, अपना लॉग टेबल निकालें। लास्ट पे हमारे पास लॉग टेबल गिवन है। वैसे सेपरेटली अगर आप लेना चाहो तो बाजार से आपको लॉग टेबल मिल जाता है। वो एक बिल्कुल उन्होंने सिर्फ लॉग टेबल की वैल्यू पूरा लॉग टेबल बना के एक टेबल दिया हुआ है, वो आप बाजार से ले सकते हैं। तो हमारे पास जो जिसका हमने मैंटीसा फाइंड करना है उसमें क्या कहा था कि हमने फर्स्ट 4 नॉन जीरो डिजिट्स लेने हैं। फर्स्ट 4, तो फर्स्ट 4 कौन से हैं? 8, 1, 7, 6। इसमें आपने 81 को देखना है। 81 हमारे पास नेक्स्ट पेज पे है 294 के ऊपर। 81 ये है। 81 के आगे हमारे पास है 7। 7 के कॉलम में से देखें, 81 को 7 के कॉलम में देखा तो हमारे पास वैल्यू आएगी 9122। 9122 प्लस इसमें जो डिफरेंस होगा वो भी ऐड कर दें। 6 का डिफरेंस ये है, तो 81 में 6 का डिफरेंस जो होगा वो हमारे पास 3 आ रहा है, तो प्लस 3 इसमें कर दे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9125। तो जब इसको मैंटीसा की फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे 0.9125, बिकॉज जब हमने मैंटीसा की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने ये कहा था कि मैंटीसा इज अ डेसिमल पार्ट विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो C प्लस M फिर क्या होगा यहां पर? -1 प्लस 0.9125, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 बार 0.9125। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 1 बार 0.9125। वो 1 के ऊपर बार इसलिए यूज किया है बिकॉज मैंने कहा था कि जब भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी नेगेटिव आएगी तो सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स को नेगेटिव शो करने के लिए उसके ऊपर बार लगा देंगे, सारी वैल्यू को माइनस नहीं लिखेंगे, बिकॉज मैंटीसा इज ऑलवेज पॉजिटिव। सेकेंड वैल्यू है मेरे पास log ऑफ 13.64। इसका हमने C प्लस M फाइंड करना है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा फाइंड करना है। तो हमारे पास C प्लस M क्या होगा? C निकालने के लिए क्या करेंगे? 13.64 को हम क्या करेंगे? इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? पुटिंग द पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। 1.364 इंटू 10 रेज टू पावर हमारे पास 1 आ जाएगा, बिकॉज हमारे पास ये जो नंबर था वो ग्रेटर देन 1 था। जब भी ग्रेटर देन 1 वाली वैल्यू होगी तो हमारे पास जो n की वैल्यू होगी वो हमारे पास पॉजिटिव आएगी। तो C की वैल्यू क्या आ गई? 1। अब आ जाए मैंटीसा के ऊपर। तो मैंटीसा हमने फाइंड करना है 1364 का, यानी कि 1364। 13 को चेक करें लॉग टेबल में, ये लॉग टेबल है जी हमारे पास। 13 हमारे पास आ जाएगा, 13 को 6 में चेक करना है। तो 13 को जब 6 में चेक करेंगे 1335 1335 प्लस 4 का डिफरेंस ऐड करना है। 4 का डिफरेंस जब ऐड करेंगे इसमें तो वो है वैल्यू 13 प्लस 13, तो ये हमारे पास क्या नंबर आ जाएगा? 1348। 1348। जब इसको मैंटीसा बनाएंगे तो ये बनेगा 0.1348, बिकॉज विद द रेफरेंस ऑफ डेफिनेशन ऑफ द मैंटीसा विच इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड अ डेसिमल पार्ट। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर? 1 प्लस 0.1348, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.1348। अब हमने क्या किया? लॉग टेबल की मदद से इसका भी और इसका भी आंसर एक साइड पे निकाल लिया। ये हमारा क्वेश्चन का हिस्सा है, ये रफ सॉल्यूशन नहीं है। दिस इज द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दिस इज द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। तो अब इसकी वैल्यू क्या निकली थी? 1 बार 0.9125 प्लस 1.1348। अब इसको गौर कीजिएगा कैसे हमने सॉल्व करना है। इसको आप लोग एक्सपैंड करके दोबारा लिखो, बिकॉज हमारे पास ये -1 प्लस 0.9125 प्लस 1 प्लस 0.1348, तो ये -1 से ये +1 कैंसिल कर दिया मैंने। इन दोनों को ऐड कर लें तो हमारे पास आंसर क्या निकलेगा? इन दोनों को ऐड करने से ये हमारे पास है 0.9125 प्लस 0.1348, ये आ जाएगा 1.0473, यानी कि log ऑफ x की वैल्यू क्या निकल आई?
1.473। अब हमने इसका आंसर निकालना है, बिकॉज हमने x का आंसर निकालना है, ना कि log ऑफ x का। अब आप लोग क्या करो, जब ये सारा काम कर लो तो अब हमने इसका एंटी लॉग फाइंड करना है, बिकॉज लॉग लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो लॉग है वो हमने खत्म करना है, इसको एलिमिनेट करना है। इसको एलिमिनेट करने के लिए, लॉग को खत्म करने के लिए हमारे पास क्या है, एंटी लॉग। अगला स्टेप हर क्वेश्चन का ये होगा, यहां पर जाकर आप लोग लिखोगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग ऑफ एंटी लॉग ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इधर सिर्फ x बच जाएगा, तो एंटी लॉग ऑफ 1.0473। आप लोग डायरेक्ट ये फाइंड कर सकते हो अपने कैलकुलेटर के ऊपर। आप लोग क्या करो, शिफ्ट प्रेस करके लॉग प्रेस करो तो वो एंटी लॉग आ जाएगा, फिर ये वैल्यू पुट करना, तो जो आंसर आएगा वो आपका आंसर डायरेक्ट निकल आएगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह इससे रिलेटेड मैं और क्वेश्चन आपको बताता हूं कि हमने कैसे सॉल्व करना है। बिल्कुल सेम पैटर्न, बिल्कुल सेम इसका सॉल्यूशन होगा, सिर्फ वैल्यूज चेंज होंगी। जिस तरह की हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, इसी का ही इसका क्वेश्चन नंबर, अगर मैं थर्ड वाला पार्ट दिखाऊं, सिर्फ मैं लॉग रूल अप्लाई करूंगा। सबसे पहला स्टेप क्या था, लेट x इज इक्वल टू 0.678 इंटू 9.01 ओवर 0.0234। पहला स्टेप ये होगा, जो वैल्यू होगी उसको लेट के इक्वल पुट कर लेना है, हमने लेट x के इक्वल पुट कर लेना है। अगला स्टेप क्या था, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा, log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 0.678 इंटू 9.01 ओवर 0.0234। सारी वैल्यूज को हमने क्या करना है, एक log के अंदर ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है। अब इसके ऊपर हम क्या करें, log रूल अप्लाई करें। मेन आपका क्वेश्चन जो होगा, अगर यहां से आपका रूल ही गलत है तो क्वेश्चन आपका टोटली गलत हो जाएगा। बेशक आपने वैल्यूज फाइंड करेक्ट की हो, लॉग बेशक आपने करेक्ट फाइंड किया हुआ हो, सबसे इंपॉर्टेंट काम इसके अंदर यह है कि आपने जो रूल है वो ध्यान से पुट करने यहां पर। तो इसमें सबसे पहले रूल जो अप्लाई होगा वो कोशेंट रूल होगा। ऊपर वाली सारी वैल्यू आ जाएगी ऐसे ही एज ए प्रोडक्ट, माइनस लॉग ऑफ 0.0234। अब यहां पर फिर वो क्या करें, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें। तो log ऑफ 0.678 प्लस log ऑफ 9.01 माइनस log ऑफ 0.0234। अब नेक्स्ट वही स्टेप, वन बाय वन, पहले ये log फाइंड करें, फिर ये log फाइंड करें, फिर ये log फाइंड करें। ये फाइंड करने के बाद इनकी वैल्यूज यहां पे पुट कीजिएगा जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव हुई। जैसा कि पहले क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको दिखाया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स की नेगेटिव होगी, उसको हम सेपरेट करके लिखेंगे। तो उसको सेपरेट करके कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग आपने सॉल्व कर देना है, यानी वो नेगेटिव नंबर्स को अलग सॉल्व कर देना है और पॉजिटिव को अलग सॉल्व कर देना है। फिर जब दोबारा एक नेगेटिव आंसर आ जाएगा, एक पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, उनको आपने दोबारा सॉल्व करने के बाद आंसर ले आना है और एंड पे जाके टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, फिर दोबारा आपने वही काम कर देना है। अगला क्वेश्चन इसमें देख लें जो हमारे पास है, फिफ्थ वाला पार्ट। फिफ्थ वाले पार्ट में वैल्यू वो दे रहा है 1.23 इंटू 0.6975 ओवर 0.0075 इंटू 1278। सबसे पहला स्टेप क्या था, लेट x इज इक्वल टू। अगला स्टेप क्या था, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये हमारे पास आ जाएगा log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 1.23 इंटू 0.6975 ओवर 0.0075 इंटू 1278। जितने स्टेप करोगे क्वेश्चन में मिस्टेक के चांसेस कम होंगे। अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चन आपका ऑब्वियसली गलत कर लोगे आप लोग। सबसे पहले हमारे पास क्वोशिएंट रूल, log ऑफ 1.23 इंटू 0.6975, ये पूरी वैल्यू ब्रैकेट में डाली, माइनस log ऑफ 0.0075
इंटू 1278। अगला स्टेप क्या होगा, इस पे भी प्रोडक्ट इस पे भी प्रोडक्ट, तो हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 1.23 प्लस log ऑफ 0.6975 माइनस log ऑफ 0.0075 प्लस log ऑफ 1278। इस स्टेप पे गौर कीजिएगा। इस स्टेप में मैंने एक यहां पर मिस्टेक की है, वो ये कि आपको पता है कि यहां पर प्रोडक्ट रूल है ना, जब इस प्रोडक्ट रूल को हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर प्लस का साइन आएगा, बिकॉज यहां पर जब प्रोडक्ट को सॉल्व किया तो यहां पर प्लस का साइन आया। मिस्टेक फिर ये हुई कि ये वाला जो नेगेटिव साइन था, इस नेगेटिव साइन ने क्या करना था, अंदर वाला साइन ये जो प्लस का था इसको नेगेटिव करना है। ये मिस्टेक आप लोग भी करोगे, इसको अच्छी तरह से यहां पर समझ लो कि ये प्रोडक्ट में आना प्लस ही था, लेकिन इस माइनस ने क्या किया, इसको चेंज कर दिया। अगर आप यहां पर प्लस डालते हो तो यहां पर फिर ब्रैकेट डालो, फिर एक स्टेप आपको और करना पड़ेगा। जब दोबारा ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस ब्रैकेट ओपन करने से ये वाला साइन जो होगा ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये फिर इसको दोबारा चेंज करेगा। तो ये वाला साइन आपने बिल्कुल एहतियात के साथ, बिल्कुल ध्यान से, जिस क्वेश्चन में ऐसे रूल अप्लाई होगा, जिस तरह के हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7th वाला, इसमें भी यही काम होगा कि नीचे हमारे पास दो वैल्यूज का प्रोडक्ट है, तो इन वैल्यू के प्रोडक्ट को प्लस का साइन आता है, लेकिन इस माइनस ने क्या करना है, उस प्लस के साइन को चेंज कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास वही क्वेश्चन है। अब ये 4 वैल्यूज आ गई, 1 2 3 4। यहां पर भी एक बात समझ लो कि आप लोग अगर डायरेक्ट कैलकुलेटर को यूज करते हुए वैल्यू लॉग की फाइंड करोगे तो आपका आंसर ठीक नहीं आएगा, आपका क्वेश्चन गलत होगा। आपने इसको लॉग टेबल से नहीं, आपने इसको कैलकुलेटर से नहीं सॉल्व करना, लॉग टेबल को यूज करते हुए कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करके, मैंटिसा फाइंड करके फिर ही आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अदरवाइज ये क्वेश्चन होगा आपका वो गलत हो जाएगा, आंसर जो होगा आपका वो बुक वाला बिल्कुल मैच नहीं करेगा। तो आपने क्या करना है, इनको सारे वैल्यू को अलग अलग फाइंड करके इसकी वैल्यू पुट करने के बाद नेगेटिव साइन को बहुत एहतियात के साथ, अगर किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव हुई उसको सेपरेट करके लिख लेना है। जिस तरह फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 1.284 इस तरह आएगा, तो आप लोग लिख लो -1 प्लस 0.284। ऐसे लिखने के बाद इसको आपने नेगेटिव को अलग और पॉजिटिव को अलग सॉल्व करना है, फिर एंड पे जाके एंटी लॉग लेना है और डायरेक्ट इसका आंसर निकाल देना है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गए होंगे। तो आपने ये पूरी 3.4 जो है अपनी रफ कॉपी के ऊपर सॉल्व करनी है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हुई तो वो लाजमी हमारे साथ शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम जो है वो दूर कर दी जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज।